आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन दर्शकों को जो बुरे बुरे गालियों से भरे कमेंट पोस्ट कर देते हैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैं आज जो भी डिस्कस करने वाला हूँ वो शायद पूरा सच ना हो, पर शायद हो सकता है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा शायद। मतलब ये हो सकता है कि कभी इसी दुनिया में डायनासोर और इंसान एक ही समय में रहते थे, और हो सकता है कि इंसान डायनासोर का शिकार भी करते थे। तो जिन लोगों को अभी गुस्सा आ रहा है उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को और ना देखें, नहीं तो आप ही बोलेंगे कि आपका समय मैंने बर्बाद कर दिया। और जो लोग मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं वो लोग बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं कुछ अजीबोगरीब बातों का डिस्कस करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त भार्गव, और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123 चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज़। दुनिया में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि इंसान और डायनासोर कभी एक साथ रहते थे। अगर दुनिया का आखिरी डायनासोर के मरने और पहला इंसान के जन्म के बीच 6 करोड़ 47 लाख वर्षों का अंतर है, तो प्राचीन गुफाओं में और चट्टानों पर बने हुए इंसानों के बनाए हुए प्राचीन गुफा चित्रों और पुराने मूर्तियों का व्याख्या कैसे करें, जिन चित्रों में मनुष्यों को डायनासोर के साथ दर्शाया गया है। कुछ चित्रों में इंसानों द्वारा डायनासोर का शिकार भी दर्शाया गया है। कुछ पुराने मूर्तियों और चित्रों में तो डायनासोरों की सजावट करना और इंसान उन पर सवारी करते हुए भी दिखाए गए हैं। अगर पुराने इंसानों ने डायनासोर देखा ही नहीं था तो उनका चित्र कैसे बनाया? यहीं पे बता देता हूँ कि डायनासोर होने का बात हम इंसानों को 19वीं सदी में पहला डायनासोर जीवाश्म मिलने के बाद पता चला है, और उसके बाद ही इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और हम सभी को डायनासोर कैसा होते थे पता है। पर उन आदिमानवों को कैसे पता था डायनासोर कैसा होता था? साथ ही ऐसा क्यों है कि इस ग्रह के प्रत्येक महाद्वीप में बसी हुई प्राचीन संस्कृतियाँ अपने अपने पुराने किताबों में विशाल सरीसृप के बारे में लिख के गए हैं। इन प्राणियों को वो लोग ड्रैगन कहते थे और पौराणिक कथाओं में उनका जिक्र सदियों से होता रहा है। शायद उन लोगों ने डायनासोर को देखा था और उसका नाम ड्रैगन रखा। अगर तब डायनासोर नहीं थे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि संसार की एक दूसरे से पृथक इतनी अधिक संस्कृतियाँ एक ही जैसी पौराणिक प्राणी का वर्णन किया? क्या यह हो सकता है कि विशाल सरीसृपों को हमारे पूर्वजों ने वास्तव में देखा था और इंसान उनका शिकार भी करते थे? ऐसा पौराणिक कथाओं में जिक्र है कि ड्रैगन्स इंसानों पर हमला करते थे और इंसानों के शक्तिशाली योद्धा उन ड्रैगन्स को मारने निकल पड़ते थे। यदि मनुष्य और डायनासोर एक साथ रहते थे तो उनमें निश्चित रूप से कुछ घटित हुआ होगा। मनुष्यों ने विशाल सरीसृप का शिकार किया होगा और उन्हें मार दिया। शेर, बाघ और भालू इत्यादि डायनासोर की तुलना में कम भयानक थे। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने अपने ध्यान को विशेष रूप से ड्रैगन को मारने पर लगाया था। उन्होंने उनका शिकार किया और उनका मांस खाने के लिए यूज़ किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायनासोर हमारा शिकार नहीं करते थे, वो करते थे और हमें जीवित खा जाते थे, और इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु अधिकांश भागों के लिए विपरीत बात ही सत्य थी। मतलब इंसानों ने डायनासोर का शिकार किया और उन्हें खा लिया, जैसा इंसानों ने मेमथ और मेस्टोडोन के साथ किया था। ये जानवर भी बहुत बड़े होते थे, हाथी से भी बहुत बड़ा, फिर भी इंसान उनका शिकार करने में सक्षम थे। एक मेस्टोडोन या मेमथ को मारने से शिकारियों को सैकड़ों किलो मांस मिलता था। इसीलिए हजारों साल पहले ये विशाल प्राणियाँ उनके लिए मांस का स्रोत हो गया था। ये भी माना जाता है कि मनुष्यों के शिकार ने उन्हें खत्म किया। हमें भूलना नहीं चाहिए कि सारे मनुष्य प्राचीन काल में शिकार से ही जीवन बसर करते थे, जिसमें वो माहिर थे। तो अगर उस जमाने में भी डायनासोर होते थे तो इंसान उनका भी शिकार अवश्य करते, और शायद किया था, और बाद में गुफाओं में उन्होंने इसीलिए डायनासोरों का चित्र बनाया था। और हाल ही में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि कुछ डायनासोर के हड्डियाँ सिर्फ कुछ ही हजार साल पुराने हैं। ये नतीजा मिला था ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के साइंटिस्टों को, जब वो लोग कुछ डायनासोर के हड्डियों का कार्बन डेटिंग टेस्ट कर रहे थे। तब
साथ ही और कुछ कंकालों में सिर्फ हड्डियां ही नहीं था, बल्कि मांसपेशी, स्किन और कुछ सॉफ्ट टिश्यूज भी बचा हुआ था। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अभी गूगल पे लियोनार्डो फॉसिल डायनासोर, बी रेक्स फॉसिल और डाकोटा डायनासोर फॉसिल सर्च कीजिए। मतलब शायद आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जब एक विशाल उल्का धरती से टकराया था, तब हुए महाविनाश में सभी डायनासोर विलुप्त नहीं हुए होंगे। जैसे मगरमच्छ, कॉकरोच, मेंढक, कुछ मछलियाँ और भी कई सारे जीव बचे रह गए। ठीक वैसे ही ये संभव है कि कुछ डायनासोर बच गए होंगे। और जब डायनासोर 15 करोड़ साल दुनिया में जिंदा थे, तो ये संभव है कि उस महाविनाश के बाद और 6 करोड़ 50 लाख साल भी कुछ डायनासोर जिंदा रह सकते हैं। मतलब जब आज से 2 से 3 लाख साल पहले धरती पर इंसानों का उत्पत्ति हुआ, तब भी डायनासोर थे शायद। लेकिन इंसानों की बढ़ती संख्या और अत्यधिक शिकार से बचे कुछ डायनासोर्स शायद ऐसे जंगलों में चले गए जहां इंसान नहीं थे, और अब भी वहां इंसान नहीं है। ऐसे जंगल है दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अफ्रीका का कोंगो और अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट कुछ ऐसे विशाल जंगल है जो बड़े बड़े देशों से भी बड़ा है, जहां कोई इंसान नहीं है और हम नहीं जानते हैं कि वहां क्या क्या जानवर है। मतलब कल्पना कीजिए कि पूरा भारत एक जंगल है जहां इंसान नहीं है। तो इतने विशाल जंगल को बिना जांच किए हम कैसे कह सकते हैं कि वहां डायनासोर नहीं है? और दूसरे तरफ कोंगो और अमेज़न जंगल तो और भी बड़ा है। मेरा तो विश्वास है कि वहां डायनासोर आज भी है, और कुछ डायनासोर्स को उन जंगलों के आसपास रहने वाले कुछ आदिवासियों ने देखा भी है। वो लोग उसे मोकेले एम्बेम्बे और एम्बियलू कहते हैं। तो मेरे वीडियोस को पसंद करने वाले लोगों को मैं पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है? दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल में इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। जैसे कि अभी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिख रहे हैं, कृपया इनको देखें या फिर हमारे चैनल में जाएं, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड है। धन्यवाद।